बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वंस अगेन वेलकम टू एक्सरसाइज 5.1। इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस रहते हैं जो मैं पिछले लेक्चर में आपको नहीं करवाए थे। क्यों कि हमने ग्राफ की 4 किस्में पढ़ी हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, मल्टी बार ग्राफ और पाई चार्ट या पाई ग्राफ। उसके अंदर जो 3 किस्में हैं पाई ग्राफ के अलावा, यानी लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, मल्टी बार ग्राफ, उससे मुतलिक जो क्वेश्चन थे और जितना भी उसके मुतलिक हमारे पास मवाद था 8th क्लास के लेवल पे 5.1 एक्सरसाइज के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये उनसे रिलेटेड थे, हमने सॉल्व कर लिए। अब बात आ गई क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 पे। ये पाई चार्ट या पाई ग्राफ से रिलेटेड थे, इस वजह से मैंने आपको पिछले लेक्चर में सॉल्व नहीं करवाए और नेक्स्ट लेक्चर का वादा किया था कि इसके अंदर हम सीखेंगे कि पाई ग्राफ है क्या और कैसे हम डाटा को पाई ग्राफ के अंदर शो कर सकते हैं। अगर मैं आपको रिवाइज करवा दूं, जो कि 5.1 एक्सरसाइज से पहला जो लेक्चर है, जिसके अंदर 5.1 के अंदर इस्तेमाल होने वाली थ्योरी, यानी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले जो थ्योरी का लेक्चर है, उसको अगर आप देखें तो उसके अंदर मैंने आपको बताया मुख्तलिफ जो चार्ट थे उनकी शक्लें बनी हुई थी क्रिकेट से रिलेटेड, और वो आपको मैंने दिखाई थी। अच्छा, मैंने वहाँ पे एक फ़ोटो आपको दिखाया था कि बाबर आजम जो बैटिंग करता है या कोई भी प्लेयर बैटिंग करता है तो आपको इस तरीके से ग्राउंड का जो नक्शा होता है वो ऐसे दिखाया गया होता है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ लिखा होता है कि वो 28% शॉट्स खेली उसने, या स्कोर्स मेंशन होते हैं कि भाई उसने इस साइड पे स्कोर जो बनाए हैं वो 20 हैं, इधर 15 स्कोर बनाए हैं, इधर 5 स्कोर बनाए हैं, इस साइड पे 10 स्कोर बनाए हैं, इस साइड पे जनाब 30 स्कोर बनाए हैं और इस साइड पे 40 स्कोर बनाए हैं। इस तरीके से खिलाड़ी का डाटा होता है। अगर किसी डाटा को सर्कल की फॉर्म के अंदर इस तरीके से एंगल्स की मदद से डिवीजन करके लिखा गया हो तो ऐसे ग्राफ को हम पाई ग्राफ कहते हैं। और याद रखिएगा, एक जो दायरा होता है उसके अंदर 360 डिग्री होते हैं एंगल के। ये एक दायरा है, इसके अंदर टोटल 360 डिग्रीज होंगे, 360 डिग्री। अब जब भी हमें कहा गया है, जैसा इस क्वेश्चन में, राइस फ्लोर, शुगर, सोप, ऑयल और मिसलेनियस जो अखराजात हैं उनको आप पाई चार्ट में बताएं, दिखाएं, तो हम क्या करेंगे, इस तमाम चीज़ के 360 हिस्सों में से मुख्तलिफ हिस्से मालूम कर लेंगे और फिर उसको यहाँ पर कार की मदद से और प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पे ड्रा कर देंगे। तो ये हमारा आज का काम होगा, ठीक है। लेकिन जब हमने प्रोटेक्टर और प्रकार इस्तेमाल करनी है, उससे पहले कुछ कैलकुलेशंस हैं। इन तमाम वैल्यूज़ को हम डिग्री के अंदर यानी एंगल में कन्वर्ट करेंगे और फिर देखेंगे 360 में से चावल का कितना हिस्सा बनता है, आटे का कितना हिस्सा बनता है, चीनी का कितना हिस्सा बनता है, साबुन का कितना हिस्सा बनता है, ऑयल या कुकिंग ऑयल कह लें इसको, इसका कितना बनता है हिस्सा, कितना एंगल बनता है, और जो मिसलिनियस यानी मुतफर्रक मुख्तलिफ चीज़ें पे जो अखराजात हुए हैं छोटी छोटी चीज़ों पे, उनका कितना एंगल बनता है। पहले क्वेश्चन देख लें थोड़ी सी स्टेटमेंट समझने के लिए। मिसिस इमरान परचेज द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ ग्रॉसरी स्टोर। अच्छा, गुड्स कहते हैं अशिया को। मिसिस इमरान, इमरान की जो बेगम है, उन्होंने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं एक करियाने के स्टोर से, ग्रॉसरी स्टोर। फॉर हर किचन इन द लास्ट मंथ, पिछले महीने। ग्राफ द डाटा यूजिंग अ पाई ग्राफ, पाई ग्राफ के ज़रिए हमने इस डाटा को शो करना है, ये बाद में हम करेंगे। सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हमने एंगल निकालना है राइस का, जो सर्कल के अंदर शो करना है। तो उसका तरीकाकार ये होगा कि राइस की जो अमाउंट है वो बटे के ऊपर आ जाएगी और बटे के नीचे आ जाएगी टोटल अमाउंट। मैं इधर फार्मूला लिख देता हूँ, कुल रकम नीचे, और इसको ज़रब देंगे 360 डिग्री के साथ, और ऊपर आ जाएगी जो मुतलका रकम है। यानी इस केस के अंदर अगर राइस की बात करें तो इसमें 600 है मुतलका रकम, और अगर फ्लोर यानी आटे की बात करें तो उसमें 500 है, तो इधर 500 आएगी ऐसे, ठीक। तो कुल रकम इस सब को ऐड कर लेंगे, उस ये जो मिसिस इमरान थी वो कितना खर्च करके आई है, 600 जमा 500 1100 जमा 300
1400, और ये 150 1550, और ये 800, और ये 250, सबको जब ऐड किया तो ये बन गया 2600 रुपया। ठीक है। राइस की कीमत बटा टोटल कीमत जितना वो खर्च करके आई है, और इंटू 360 यानी 360 से ज़रब दे देना है। अब ये वाली जो चीज़ है बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस कैलकुलेशन की तरफ बाद में आते हैं। पहले मैं तमाम डाटा इस तरीके से लिख लेता हूँ। राइस के बाद है जनाब आटे की बारी। आटे की इंग्लिश लिखी हुई है फ्लोर। अब इसका एंगल निकालना है, कैसे निकलेगा? इसका जो हिस्सा है 500/26 इंटू 360 डिग्री, और ये इक्वल यहाँ तक ला के एक दफ़ा रोक देते हैं। फिर उसके बाद है जनाब शुगर, यानी चीनी कितनी ख़रीदी? चीनी ख़रीदी है जनाब मिसिज़ इमरान ने 300 रुपए की। तो ये 300 ऊपर आ गया, बटे के नीचे आ गया टोटल ख़र्चा जो आज हुआ है इंटू 360 डिग्री। फिर उसके बाद शुगर के बाद सोप है जिसको हम साबन कहते हैं। ठीक है। और सोप की कितनी अमाउंट है? 150 ओवर टोटल अमाउंट इंटू 360। सबके साथ ऐसा हम कर रहे हैं। सोप के बाद ऑयल है। ऑयल की अमाउंट है 800, और टोटल अमाउंट है जनाब 2600, और एंगल है 360 का। फिर लास्ट में आ जाता है मिसलिनियस अखराजात, मुतफर्रक उर्दू में कहते हैं। और कितनी अमाउंट है? 250, 2600 इंटू 360। लें जी, ये सब चीज़ों की अमाउंट आ गई, ओवर टोटल अमाउंट आ गई। अब हमने क्या करना है? जस्ट कैलकुलेशंस करनी है। कैलकुलेशंस में मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ज़्यादा आसान तरीका कार ये है कि ये दो ज़ीरोज़ हैं, इसको ऐसे ऊपर कैंसिल कर दें। दो ज़ीरोज़ कैंसिल हो रही हैं। ये एक ज़ीरो इधर कैंसिल, एक ज़ीरो इधर कैंसिल, ये दो ज़ीरो इधर कैंसिल, और ये दो ज़ीरो, एक इधर कट गई एक इधर कट गई। अब जो बाकी अमाउंट रह गई है उनको आप मल्टीप्लाई कर लें या कैंसल आउट कर लें, आपकी मर्ज़ी है। मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करता हूँ और कैलकुलेटर की मदद से आपके सामने जो बाकी का प्रोसेस है वो परफॉर्म करता हूँ। आप मैनुअल ज़रब दे लीजिएगा अगर आपको कैलकुलेटर अलाउ हो, तो मेरी तरह आप कैलकुलेटर के ऊपर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या रकम बच गई? 6 इंटू 36 और साथ में ज़ीरो है। जवाब आ गया 2160, और इसको डिवाइड कर देंगे नीचे वाले 26 पे ऐसे। तो ये कितनी अमाउंट आ गई? 83.07। तो ये राउंड ऑफ करके 0.07 है, इसलिए 83 ही यूज़ कर लेते हैं। 5 या 5 से बड़ा होता है ना शरिये के बाद, तो फिर हम राउंड ऑफ करते 84, लेकिन अब 83 आएगा। सिमिलरली ये 360 को 5 से ज़रब दें, फिर 26 पे तकसीम कर दें, तो 5 ज़रब 360, ये जवाब आ गया। इसको तकसीम करते हैं 26 पे, और ये आ गया 69.23। फिर आ जाते हैं इधर हम, इसमें क्या है? 3 इंटू 360, 3 ज़रब 360, और इसको डिवाइड कर दें 2600 पे। सॉरी, 100 नहीं आएगा साथ, ओनली 26 है क्योंकि ज़ीरोज़ कैंसिल हो चुकी हैं। तो ये 41.5 आ गया। देखिए 0.5 है, 5 है, या 5 से बड़ी रकम आए तो हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। पिछले वाले जो अमाउंट होती है उसके अंदर एक ऐड कर दें, तो ये राउंड ऑफ कंप्लीट हो गया 42। नेक्स्ट 15 इंटू 36 है। 15 इंटू 36, ठीक है, क्योंकि एक ज़ीरो इस साइड पे कैंसिल होगी ना। 36 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 540, और इसको डिवाइड करेंगे 26 पे। ठीक, तो ये आ गया 21.7। ये ना ज़ीरो के बाद 0.7 था जो कि 5 से बड़ी रकम है, इसलिए पिछली रकम एक ऐड किया तो ये 21 डिग्री राउंड ऑफ होके आ गया। फिर 8 इंटू 3 ये अमाउंट आ गई। इसको डिवाइड कर देते हैं 26 पे। 110 है, और साथ में नेक्स्ट 7 है, इस वजह से
इसको राउंड ऑफ किया तो ये 111 बन गया। फिर 25 है, 25 को ज़रब दिया हमने 36 के साथ और जवाब आ गया 900 और इसको डिवाइड कर दिया 26 पे और फाइनल जो एंगल आया वो 34.61 है। अब मैं इसको 34 ही लिख लेता हूँ बिकॉज चलें आपने अब चेक करना है कि आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है या गलत चल रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ इन एंगल्स को। ये जो अब निकल आया एंगल, हमने किया क्या है, ये सारी जो अमाउंट थी उसमें से हर एक चीज़ जो राइस थे, राइस का एंगल निकाल लिया जो कि 83 है। ठीक है, दायरे में जो 83 एंगल्स होंगे वो राइस के होंगे, फ्लोर के 69 एंगल होगा, शुगर का 42 डिग्री होंगे, सोप की जो है उसके 21 डिग्री होंगे, ऑयल के 111 डिग्री और मिसलिनियस जो अखराजात हैं उनके 35 डिग्री हिस्सा होगा। ठीक है, कैसे शो करना है उसके लिए मैं अभी यहाँ पे प्रकार की मदद से एक सर्कल लगाता हूँ, फिर उसके अंदर हम इस चीज़ को ड्रा करते हैं। इसको ऐड करके देख लेना 83, 69, 42, 21। आपने यहाँ तक चेक करना है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं, तो आप इन सब अमाउंट सब रकमों को इकट्ठा कर लें, ऐड कर लें। जब ये ऐड करेंगे ना तो ये 360 ही बन रहा होगा, 360 डिग्री ऑलमोस्ट। ठीक है, जो राउंड ऑफ करते हैं उनकी वजह से पॉइंट्स में कुछ वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है, अदरवाइज ये 360 डिग्री ही कंप्लीट होगा, यानी एक दायरे के तमाम एंगल्स जो कि 360 डिग्री होती हैं। अगर ये इनका मजमुआ 360 आ जाता है तो फिर इसका मतलब आप ये सारी कैलकुलेशन सही परफॉर्म कर चुकी हैं। अब इसके लिए नेक्स्ट देखें, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले तो एक सर्कल लगा लिया प्रकार की मदद से, फिर उसके बाद आप इसके सेंटर के ऊपर ना ऐसे एक लाइन लगा लें पहले खुद से, ये लाइन। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, प्रकार को रखना है, सॉरी डी को। डी कौन सी होती है उसके लिए मैं ये वाली, इसको डी कहते हैं। इसका ये जो पॉइंट बन रहा है सेंट्रल पॉइंट ये वाला, ऐसे ये आपने इस जगह पे रखना है ऐसे। ठीक हो गया, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगी ये वाली यहाँ तक, यहाँ तक। ठीक, फिर आप यहाँ जब आ जाएगी इसके ऊपर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, पहला एंगल है 83, तो ये 80 से थोड़ा सा आगे आएंगे ना तो ये 83 है। यहाँ पे 83, 83 को आप ऐसे सेंटर से मिला दें ऐसे, ये एंगल ये बना खड़ा, ये एंगल ऐसे, तो ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ये राइस को शो कर रहा है 83 डिग्री। ठीक हो गया, राइस 83 डिग्री। सिमिलरली आप इसको उल्टा कर दें और ये जो निशान मैं अब इस चीज़ को रेस कर देता हूँ, ये राइस, ये लाइन लगी हुई है। ठीक है, ये कट है इसके ऊपर, इस प्रोटेक्टर को उल्टा करके ये वाली जो साइड है ये नीचे आ जाएगी इधर। अब पहले तो ये वाली हमने लाइन ऐसे की थी ना मैच, अब इसके ऊपर जब उल्टी होके आएगी तो ये वाली साइड आ जाएगी। फिर आप गिनेंगे 69 का एंगल बनाना, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और ये 70 से पहले यहाँ पे 79 होगा, तो यहाँ जब आएगी इसके ऊपर लाइन तो दूसरी लाइन जो 69 वाली है वो यहाँ आ रही होगी, तो ये 69 डिग्री कंप्लीट हो गया। और ये किस चीज़ का है, ये आटे का है, इसको लिख देंगे फ्लोर। ठीक हो गया, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे ये जो लाइन है इस लाइन के ऊपर डी को रखेंगे ऐसे और ये कट इधर आ गया। इसके ऊपर जैसे ही रख के फिर आप पैमाइश करेंगे आगे, यहाँ ज़ीरो होगा, ज़ीरो से आगे ऐसे चलते जाएं, गिनते जाएं, ये आ जाएगा 5, 10, फिर 20, 30, 40 और 40 के बाद हमें चाहिए 42। जब 42 कंप्लीट होगा तो वो इस जगह पे आ रहा होगा, तो आप इस सेंटर को ऐसे इससे मिला देंगे तो ये 42 डिग्री बन गया। 42 डिग्री किस चीज़ को शो कर रहा था, शुगर को, चीनी को। फिर उसके बाद आप इस लाइन के ऊपर इस लाइन को लिखेंगे, इस लाइन को। ठीक है, इस लाइन को रख लें तो ये आपके पास येलो कलर वाला आ जाएगा जो कि सोप की, ठीक है, सोप के हिस्से में ये एंगल आया है
और ये 21 डिग्री है। फिर ऑयल है, ये वाले जो ब्लू वाला है ये ऑयल को शो कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही आप इस कट के ऊपर इस पॉइंट को रखेंगे और लाइन के ऊपर लाइन रखेंगे, एंगल गिनते जाएंगे, यहाँ पे आएगा 111। तो ये कुकिंग ऑयल का है। फिर उसके बाद जो रह गया ये 35 डिग्री है और ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये मिसलिनियस खर्चे जो है उसको शो कर रहा है। ठीक हो गया। तो जनाब इस तरीके से आपने तमाम जो पाई ग्राफ है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया है, लेकिन उससे पहले आपको ये कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है कि शर्ट मेकिंग कंपनी प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ शर्ट्स विद डिफरेंट कलर्स। ठीक है, एक कंपनी है जो शर्ट्स बनाती है और मुख्तलिफ रंगों की बना रही है। ड्रा पाई चार्ट फॉर द फॉलोइंग डाटा। अब इसमें एक तो नाम है ठीक है, नाम दिए हुए हैं शर्ट्स के जो कलर हैं उनके, और दूसरा उनकी तादाद दी गई है। ठीक है भाई, हम इसका बना लेते हैं। सबसे पहले तो कैलकुलेशन करेंगे, फिर इसका पाई ग्राफ बनेगा। जैसा कि रेड है, अब हम रेड का एंगल निकालेंगे कि 360 में से रेड को कितने हिस्से मिलते हैं। तो ये ऊपर आ गई अमाउंट 50 और टोटल अमाउंट नीचे आएगी। अब टोटल कैसे निकलेगी, इन सबको ऐड कर लें। 50 और 60 110, 110 और 35 145, 140 85, इस तरह 70 और 80 ये 150 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो 335 डिग्री, सॉरी, ये टोटल नंबर है। और जो डिग्री है वो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगी 360 डिग्री। इसके रेड के बाद है ब्लू। ब्लू भी ऐसे लिख लें आप। कितना हिस्सा ब्लू का, 60 है ओवर 335 टोटल, और इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दें। ब्लू के बाद ग्रीन है, ग्रीन में है 35, थ्री सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ब्लैक है, इसी तरह तमाम अमाउंट हम लिखते जाएंगे। ब्लैक की कितनी है, 40 शर्ट्स हैं, कितने में से 335 टोटल शर्ट्स हैं, और मल्टीप्लाई करना है 360 से। ब्लैक के बाद वाइट है, वाइट शर्ट्स हैं जी 70, टोटल शर्ट्स थी 335, और एंगल है दायरे का 360। अब देखते हैं 360 में से वाइट को कितना हिस्सा मिलता है। और सिमिलरली जो आखिरी वैल्यू है वो है येलो शर्ट्स, और ये कितनी थी, 80 थी, 80 तादाद थी इनकी, 335 टोटल थी, और उनमें से देखते हैं येलो जो शर्ट्स हैं उनका कितना हिस्सा बनता है। अब उसके बाद जनाब जैसे ये कैलकुलेशन होगी हमारी, इनको मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, 50 को 360 से ज़रब दें, जो जवाब है इसको 335 पे तकसीम कर दें। तो क्या जवाब आएगा, मैं नोट्स से देख के लिख देता हूँ यहाँ पे, टाइम बचाने की खातिर 54 आ जाएगा, और ये एंगल 64 आ जाएगा डिग्री, और ये एंगल 38 आ जाएगा डिग्री में। फिर 43 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 75, और फिर आ जाएगा 86 डिग्रीज। ये कैलकुलेटर की मदद से भी आप कर सकते हैं, और सिंपली इसको 5 पे कैंसिल करके, जैसे आप ये वाला सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 5 पे कैंसिल कर लें, इसको भी 5 पे कैंसिल कर लें, तो ये एक ही दफ़ा कर लें, वही रकम आगे सब के साथ यूज़ हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये 335 और 360, 335 360, 335 360, 335 360 सेम अमाउंट आ रही है। जो जवाब आएगा काटने के बाद उसे 80 से ज़रब दे दें, इधर जो जवाब आएगा उसको 70 से, इधर वाले को 40 से, इधर, ये सारे जनाब लास्ट में आंसर आते जाएंगे। अब हमने इसको पाई ग्राफ के ऊपर शो करना है। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले तो प्रकार की मदद से एक दायरा लगा लें, फिर उस दायरे के सेंटर में आप ये ऐसे नुक्ता लगा के, उसके बाद ये जनाब पहला, इसके ऊपर आप रखें किस चीज़ को, इस प्रकार को। चलें, इसमें इधर नहीं लगाएगी लाइन, इसमें सबसे पहले रेड कलर है, रेड कलर के लिए यहाँ पे ऐसे कट लगाया गया, और ये लाइन लगाएगी ऐसे, इस लाइन के ऊपर रखेंगे जब आप इस चीज़ को, ऐसे ये
फिर 0 से काउंट करते जाएं 54, ये 54 है इस जगह पे, ऐसे लिख करते जाएं, चेक करते जाएं, यहाँ पे आ जाएगा 54, इसको आप सेंटर से मिला दें। ये चीज़ किस चीज़ को शो कर रही है, ये जनाब रेड। फिर उसके बाद 64 की बारी है, तो अनफॉर्चुनेटली ये मैं ना क्लॉकवाइज इसके अंदर बनाए हुए हैं इस तरह से। पहले रेड आ गया, रेड के बाद दूसरे नंबर पे अब ये नीचे आ गया ब्लू। तो अब क्या करेंगे, इसको आप उल्टा करके ना, ये जो आपके पास डी है, इस लाइन के ऊपर लाइन रख दें और इधर से गिनती स्टार्ट कर दिया ऐसे। जैसे ही आप 64 पे पहुंचेंगे तो ये वाला पॉइंट होगा, इसको सेंटर से मिला दें, तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ब्लू को, और आपको बैकग्राउंड में इसका कलर भी ब्लू नज़र आ रहा है। फिर आप ये जो लाइन है इसके ऊपर रखेंगे डी को, और फिर आगे काउंटिंग स्टार्ट करेंगे ऐसे। कितनी आएगी, 38। जैसे ही कंप्लीट होगी उसको सेंटर से मिला दे, और ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये जो ग्रीन शर्ट्स थी उनको शो कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप इस लाइन के ऊपर रखेंगे डी को, ठीक है, और ऐसे आगे काउंट करना शुरू कर दें ऐसे। कितना काउंट करेंगे, 38 के बाद 43 है, और 43 किस चीज़ का, ब्लैक का। फिर आप इस लाइन के ऊपर रखेंगे डी को और आगे काउंट करेंगे, करते गए करते गए करते गए करते, ये 75 यहाँ पे आ गया, 75 वाइट है। फिर उसके बाद जनाब 86 हमने काउंट करना है, इसके ऊपर रखेंगे, चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, इधर से 86 भी हो जाएगा, और जो हमारे सर्कल का हिस्सा रहता है वो भी सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमने पाई ग्राफ बना लिया है, जिसके अंदर डिफरेंट शर्ट्स के कलर्स के हिसाब से उनकी हमने ग्रेडिंग की है, या एंगल्स के अंदर से उनका हिसाब निकाल के जितना जितना एंगल आया उसको ड्रा कर दिया। और ये ग्राफ आपको बड़े अच्छे तरीके से डाटा के बारे में बता रहा है। वैसे अगर डाटा को देखें, सबसे बड़ी जो वैल्यू है येलो नज़र आ रही है, उसके बाद वाइट नज़र आ रही है, फिर ब्लू है, फिर रेड है, फिर ब्लैक और ग्रीन, इधर भी आपको वही नज़र आएंगी। खैर, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। लिखा हुआ फैक्ट्री मेक्स फर्टिलाइज़र एंड सोल्ड इन 5 सिटीज़, यानी कि खाद बनाती है कंपनी और 5 शहरों के अंदर तकसीम करती है, उसको बेचती है। 15% सोल्ड इन सिटी ए, यानी जो टोटल जितनी भी खाद बनी उसका जो 15वां हिस्सा है 100 में से, यानी 15%, वो शहर ए के अंदर, कोई भी शहर है उसका नाम ए रखा हुआ है, उसके अंदर सेल करती है। 20% हिस्सा जो है बी के अंदर, 25% हिस्सा शहर सी के अंदर, और 35% हिस्सा जो है शहर डी के अंदर, 5% जो हिस्सा है वो शहर ई के अंदर। 5 शहर हैं, इनके अंदर वो तकसीम कर रहा है। अब हमने क्या करना है, इसको ड्रा अ सूटेबल ग्राफ टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। जैसा कि पाई ग्राफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इनको पाई ग्राफ के ऊपर ही हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम निकाल लेते हैं कि इनका एंगल कितना बनता है। ये देखें, ये 15% है, परसेंट का मतलब होता है 15/100, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 360 से, क्योंकि हम एंगल की प्रोपोर्शन या हिस्सा निकाल रहे हैं, कितना एंगल हमें चाहिए। फिर बी शहर है दूसरा, वो कितना, 20%, ये आ गया 20 और ये आ गया परसेंट, और एंगल का प्रोपोर्शन निकालने के लिए 360 से मल्टीप्लाई कर दें। फिर सी है 25%। सी के बाद डी है 35%, 35 टोटल 100 था, परसेंट। और डी के बाद जनाब आखिरी शहर पांचवा, जिसका नाम ई है, और कितना बेच रहे हैं इसके अंदर, 5%। अच्छा, ये इसके अंदर भी हमें अमाउंट दी गई है, परसेंट परसेंट, यानी टोटल 100 हिस्से हैं। लेकिन आपको अगर ना समझ आए तो आप इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करके देख लें। जैसे पिछले 2 क्वेश्चंस के अंदर हमें ग्रुप डाटा दिया गया था, हमने ऐड की थी रकमें, 15 जमा 20 35 जमा 25 जमा 5 जमा 35, 35 और 5 40, 40 और ये वाला 45, 85 और 15 100, इस तरह भी 100 पूरा हो रहा है टोटल अमाउंट। अब क्या करेंगे, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल, ये वाली ऊपर कैंसिल, ये वाली ऐसे कैंसिल, तमाम आप जो मर्ज़ी तरीक़ाकार इख्तियार करें। और उसके बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जनाब पहला जो ए शहर है
उसका एंगल आ जाएगा 54, दूसरे का आ जाएगा 72 डिग्री, तीसरे का आ जाएगा 90 डिग्री, फिर उसके बाद आ जाएगा 126 डिग्री, और लास्ट में आ जाएगा 18 डिग्री, 18 डिग्री। ये अब इन एंगल्स को हमने सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट कर देना है और वो हमारा ग्राफ बन जाएगा पाई। कैसे? सबसे पहले एक सर्कल लगाएंगे, फिर आप इस डी को इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जनाब ए है 54 डिग्री, तो ए के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये लाइन थोड़ी सी ऐसे लगाई हुई है। अब इसके ऊपर ना ये जो डी है ये वाली साइड आएगी, बाकी सब में उल्टा काम है। ये आएगी इसके ऊपर ऐसे, यहाँ से काउंट करते जाएंगे ऊपर आप। जब यहाँ तक पहुँचेंगे ना, यहाँ तक, तो 50 और 54 कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे इसको नीचे मिला दें। ये शहर ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली बनाना मुझे ऐसे चाहिए था, लेकिन मैं ऐसे क्लॉकवाइज बना दिया इसको। इस प्रोटेक्टर को अब आप रोटेट करें, ये वाली जो साइड है ये आ जाएगी इस साइड के ऊपर ऐसे, ठीक है। फिर ये आपके पास जनाब आगे ये वाली चीज़ ऐसे काउंट होती जाएगी ऐसे, यहाँ तक जैसे ही पहुँचेंगे आप 72 कंप्लीट हो जाएगी। 72 को ऐसे मिला दें, ये बी बन गया। फिर इसके ऊपर आप रखेंगे डी को, प्रोटेक्टर की लाइन को, और फिर आप काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आप करते 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 काउंट 90 तक पहुंचेंगे तो आप यहाँ खड़े होंगे। 90 को ऐसे सेंटर से मिला दें, और ये किस चीज़ का था, ये सिटी सी का हिस्सा था। और जो 126 है इसके ऊपर आप डी रखें और ऐसे काउंट करते जाएं, यहाँ तक पहुंचेंगे तो 126 होगा, जो कि शहर डी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको सेंटर से आपने मिला देना है ऐसे। फिर उसके बाद लास्ट में 18 डिग्री, तो ये जो आखिरी हिस्सा है ये 18 डिग्री को सिमिलरली उन स्टेप्स के ऊपर शो कर रहा होगा। तो ये था जनाब ग्राफ, पाई ग्राफ जिसे कहते हैं। कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको एंगल के अंदर वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए। फिर उन वैल्यूज़ को आप डी की मदद से और प्रकार की मदद से दायरे के अंदर शो करा देंगे, तो इसको बोलते हैं पाई ग्राफ। मुझे उम्मीद है बहुत आसान लेक्चर था, आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन freely contact me on WhatsApp number, or you can ask me any question in YouTube comment section. थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।